कि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपं निजामं निरुगाम निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशं भजेहं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो प्रिय भक्तजनों, इस महीने में जो भी भक्त नियम पूर्वक और सच्चे भाव से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव की दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके हर रोज आप नियम पूर्वक हमारे चैनल मेरा घर वृंदावन पर शिव पुराण की कथाएं जरूर सुनिएगा। हम यह कथाएं 6 बजे रोज अपलोड किया करेंगे। और यदि आपको ये कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज इन कथाओं को डेली लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं। तो आइए रसपान करते हैं शिव महापुराण की कथा का। शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है, इसीलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी व्यवस्थितता प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों को की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। अतः भगवान अपने भक्तों को संसार में हर वस्तु व्यवस्थित करते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्त के जीवन में दुखों का सामना नहीं होता और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिव पुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भक्त प्रेम से आदर पूर्वक इसे पढ़ता है अथवा सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। भगवान शिव को मानने वाले यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर बहुत कृपा बरसाते हैं और उनकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके पुत्र की उत्पत्ति के विषय में भी विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगा जल, बेलपत्र, कटीले और ना खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है। यह बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं होती। क्योंकि वे तो ओगड़ बाबा माने जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है कि जब समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर घाट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ही थे कि जब उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। श्री सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप एक बार शिव पुराण की कथा
सुनते हैं तो हर दिन आप ध्यान पूर्वक चाहें तो कभी भी जब भी आपको समय मिले इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। तो आइए प्रिय भक्तजनों, श्री शिव महापुराण के महात्म्य का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, शिव भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। आइए श्रवण करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्तों से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपाय में से सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करना चाहता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्ण काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर्श से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के पारायण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य की परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त हो लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े से बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान कराने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है।
जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब हम सुनेंगे कि जब चंचुला बहुत पापिन हो जाती है तो उसका वैराग्य और उसे सभी पापों से दूर करने के लिए उसने क्या किया। आइए श्रवण करते हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व से ज्ञाता हैं। आपने कृपया करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे ही इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्रकार प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण से पापों का पुण्य नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगता था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रतिष्ठा अनुसार झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई वह शिव कथा को निरंतर सुनता जा रहा था। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पास से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को देखकर सुनकर धर्मराज अपने भव से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी
उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शांभु शिवा के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनाकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निगमन हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में अग्रगण्य तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका नाम दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और न भाग्य पर। वे सभी कुटी वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्गों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगति विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोग में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचरिणी, पाप सक्त, कुसंगति विचारने वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक नगर में किसी समय एक बिंदुक नामक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत समय व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। दुरात्मा दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इसी तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उसकी दुराचारी पत्नी बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन वैद्य योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधु के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधु बांधवों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परम पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमदूत उनकी योनि में पड़े हुए लोहे का परीघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी तथा कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली,
चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिनी, मेरे ऊपर अनुकंप कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुसंगति विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुकर्म में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापी हूँ और पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके आगे का श्रवण हम आने वाले अध्याय में करेंगे। उम्मीद है आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी और आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।